अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। ओमिक्रॉन का खौफ, जरूरत पर नाइट कर्फ्यू, दफातर में अमले की तादाद कम की जाए, ट्रांसपोर्ट पर भी तहदीदात आयद की जाएं, वार रूम्स को सरगर्म करने रियासतों को मरकज की हिदायत। रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान एक और तनाज़े का शिकार, इन्हिदामी कार्रवाई में रुकावट पर गाली गलोच का वीडियो वायरल, गुंडा अनासिर रुकावट पैदा कर रहे थे। रुकन असम्बली चारमीनार मुमताज अहमद खान का जवाब। तमाम मज़ाहिब का एहतराम हिंदुस्तान की अजीम रिवायत, KCR। फ़िरक़ा वाराना तशद्दुद नाकाबिले बर्दाश्त, लाल बहादुर स्टेडियम में क्रिसमस तकारीब में शिरकत। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद का 29 दिसंबर से तेलंगाना दौरा, 3 जनवरी तक राष्ट्रपति निलायम में क़याम, इंतजामात को ख़तयत। रियासत तेलंगाना में हुकूमत ने होमगार्ड्स के एजाज़िया में इजाफे का किया फैसला, होमगार्ड्स की तनख्वाहों में 30% का इजाफा। हैदराबाद की शमशाबाद पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार करके उसके पास से 2 पिस्तौल और 44 कारतूस किए जब्त। गरीबों के लिए ज़ाती मकान की फराहमी स्कीम का जगन मोहन रेड्डी ने आगाज किया। 31 लाख मकानात का मंसूबा, हर गरीब को ज़ाती मकान मेरा ख्वाब, चीफ मिनिस्टर AP। में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। सारी दुनिया में दहशत फैलाने वाले कोरोना की नई शक्ल ओमिक्रॉन पर मरकजी हुकूमत ने फिर एक मरतबा रियासतों को अलर्ट जारी करते हुए तमाम एहतियाती इक़दाम करने और ज़रूरत पड़ने पर नाइट कर्फ्यू नाफिज करने के अलावा आफसों में अमले की तादाद घटाने और हुजूम को एक जगह जमा होने से रोकने के अलावा ट्रांसपोर्ट पर भी तहदीदात आयद करने पर जोर दिया। मरकजी महकमे सेहत के सेक्रेटरी राजेश भूषण ने तमाम रियासतों और मरकजी ज़ेरे इंतजाम इलाकों के हुकाम को मकतूब रवाना करते हुए बताया कि कोरोना की नई शक्ल ओमिक्रॉन डेल्टा के बानिस्बत 3 गुना तेजी से फैल रही, जिस पर तमाम रियासतों को सख्त फैसले करने की जरूरत है। ओमिक्रॉन पर काबू पाने के लिए फौरी वार रूम्स को सरगर्म करने पर जोर दिया। मरकजी हेल्थ सेक्रेटरी ने बताया कि मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात पर डेल्टा के केसेस की तादाद में भी इजाफा हो गया है। साथ ही ओमिक्रॉन केसेस की तादाद 200 से ज्यादा हो चुकी है, जिस पर रियासतों को फौरी एक्शन में आने की जरूरत है। थोड़ी सी भी गफलत और लापरवाही बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। ओमिक्रॉन को कंट्रोल करने के लिए रियासतों को अजला सतह पर सख्त निगरानी रखने के लिए सख्त फैसले करने पर भी तैयार है। जिन इलाकों में केसेस बढ़ रहे वहां कंटोनमेंट जोन्स कायम करें, एक ही मुकाम पर ज्यादा लोगों को जमा होने की इजाजत न दी जाए, दफातर में अमले की तादाद को घटाया जाए, ट्रांसपोर्ट की सरगर्मियों पर तहदीदात आयद करने का मकतूब में मशवरा दिया गया। इसके अलावा हॉस्पिटल्स में बेड्स, एम्बुलेंस, ऑक्सीजन के आलाजात, अद्वियात और तिब्बी सहूलतों में इजाफा करने के लिए इमरजेंसी फंड्स का इस्तेमाल करने की अहकाम जारी किए गए। 100% टीका अंदाजी को यकीनी बनाने के लिए जरूरी इक़दाम किए जाएं। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से क्रिसमस तकारीब का बड़े पैमाने पर लाल बहादुर स्टेडियम में इनेकाद अमल में आया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की थी और क्रिसमस केक काटकर ईसाई बरादरी को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मुख्तलिफ शोबे जात में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले ईसाई तबके की शख्सियतों को तहनीत पेश की गई। इस मौके पर खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तेलंगाना में तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल रहेगा। फ़िरक़ा वाराना तशद्दुद या हमलों में मुलविस होने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसी सरगर्मियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में तमाम मज़ाहिब का यकसा तौर पर एहतराम किया जाता है और अवाम मजहबी रवादारी के साथ जिंदगी बसर कर रहे। उन्होंने कहा कि मजहब अगर शिद्दत पसंदी का रुख इख्तियार कर ले तो समाज के लिए नुकसानदा है। कोई भी मजहब दूसरे से नफरत की तालीम नहीं देता और तमाम का एहतराम और मोहब्बत ही हकीकी मजहब है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के 29 दिसंबर से जनूबी हिंद के दौरे पर हैदराबाद आमद के इंतजामात का आला सतह इजलास में जायजा लिया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद
29 दिसंबर से 3 जनवरी तक राष्ट्रपति निलायम में क़याम करेंगे। चीफ सेक्रेटरी ने मुख्तलिफ महकमेजात के अहदेदारों को हिदायत दी कि वो बाहम तालमेल के जरिए सदर जमहूरिया के क़याम में नुक़ाइस से पाक इंतजामात को यकीनी बनाएं। उन्होंने कमिश्नर GHMC और CEO कंटोनमेंट बोर्ड को हिदायत की कि सड़कों की मरम्मत का काम अंजाम दें और राष्ट्रपति निलायम के रास्ते पर बैरिकेड्स नस्ब किए जाएं ताकि राष्ट्रपति निलायम जाने वाली ट्रैफिक में कोई खलल ना पड़े। उन्होंने महकमे बरक़ी को 24 घंटे बिलावक्फ़े सरबराही, महकमे सेहत को खुसूसी मेडिकल टीमों की तश्कील की हिदायत दी। सदर जमहूरिया के क़याम तक तमाम मुतल्लिक़ा महकमेजात को चौकस रहना चाहिए। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि सदर जमहूरिया के दौरे को तेलंगाना हुकूमत के विक़ार में इजाफे के मौके के तौर पर देखा जाए। रियासत तेलंगाना में होमगार्ड्स की तनख्वाहों में इजाफा हुआ है। रियासती हुकूमत ने उनकी तनख्वाह की बेसिक पर 30% इजाफा करने का फैसला किया है। जुलाई 2018 की बेसिक पर 30% इजाफा किया गया। बढ़ाई गई तनख्वाहों का इतलाक 1 जून 2021 से होगा। रियासती हुकूमत ने कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग मुलाजमीन की तनख्वाहों के साथ होमगार्ड्स की तनख्वाहों पर भी नजरसानी की गई है। होम सेक्रेटरी रवि गुप्ता ने इस सिलसिले में अहकामात जारी किए हैं। हैदराबाद के शमशाबाद पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार करके उसके पास से 2 पिस्तौल और 44 कारतूस जब्त कर लिए। DCP शमशाबाद जोन प्रकाश रेड्डी ने बताया कि गगन पहाड़ इलाके में रहने वाले फारूक नामी शख्स को बावसूख ज़राए की इतला पर गिरफ्तार किया गया। वो पहले भी दोहरे कत्ल की वारदात में मुलविस बताया गया है। वो एक रॉडी शीटर के कत्ल के मंसूबे में था कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आज SOT शमशाबाद जोन और एयरपोर्ट पुलिस मिलके एक फारूक अहमद बोल के एक अफेंडर को अरेस्ट किया है। इनके पास में से 2 पिस्टल और 44 लाइव राउंड्स बुलेट्स पाए थे। ये फारूक अहमद अलियास जावेद अलियास सैतान फारूक ये गगन पहाड़ में रहने वाले हैं। ये रियल एस्टेट का काम करते हैं और नेटिव महबूब नगर ज़िला वाले हैं। इन्होंने 2005 में सऊदी अरेबिया गए थे और उधर काम करके फिर 2011 में वापस आए थे। उसके बाद इधर शादी करके कल्वकुर्ती में महबूब नगर में रह रहे थे और फाइनेंस का बिज़नेस और रियल एस्टेट का बिज़नेस कर रहे थे। 2016 में जो फिनेंस इश्यूज़ के बारे में एक बंदूक खदीर राजेंद्र नगर से एक बंदूक खरीद के ये दोनों को एक ही दिन में मर्डर किया था। एक कल्वकुर्ती में, एक महबूब नगर में। उसके बाद फिर जेल से वापस आने के बाद और 3 पिस्टल्स उत्तर प्रदेश में मीरठ में जाके लेकर आके फैसल बोल के एक बंदा से इधर फिर रॉबरीज, एक्सटॉर्शंस और सेटलमेंट्स, रियल एस्टेट का सेटलमेंट्स कर रहा था। पूरे इनके ऊपर 11 केसेस अभी तक था, जिसमें कल्वकुर्ती में था, महबूब नगर में था, वंगूर में था, सैफाबाद, एयरपोर्ट PS, हुमायूं नगर, नामपल्ली और एयरपोर्ट PS, ये सभी में पूरा 11 केसेस अभी तक है। और इन्होंने 2018 में हैदराबाद सिटी पुलिस PD एक्ट भी इनके ऊपर डाला था और तो 2019 में फिर वो वापस आए थे। आने के बाद फिर फैज़ल बोल के मीरठ का रहने वाले हैं, उनसे 2 फायर आर्म्स फिर खरीदे थे। हिंदुस्तान की गो एयर एयरलाइन कंपनी ने मुल्क में डोमेस्टिक सफर करने वाले मुसाफिरीन के लिए कोरोना टीके के 2 डोज लेने पर 20% डिस्काउंट देने का ऐलान किया है। गो वैक्सी स्कीम के तहत मुसाफिरीन को ये ऑफर दिया जा रहा। इस ऑफर से इस्तेफादा करने के लिए मुसाफिरीन को मरकजी महकमे सेहत व खानदानी बहबूद के जारी करदा कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट साथ रखने या एयरपोर्ट के चेक इन काउंटर के पास आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप में वैक्सीनेशन स्टेटस को लाजमी तौर पर बताना होगा। साथ ही टिकट पर 20% डिस्काउंट हासिल करने के लिए गो फर्स्ट वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए टिकट बुक करने वालों को ही डिस्काउंट हासिल होगा। हिंदुस्तान में ओमिक्रॉन की तादाद 200 से तजावुज करने पर एयरलाइन कंपनी की जानिब से ये ऐलान किया गया है।
नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। माइक्रोसॉफ्ट के शरीक बानी और अरबपति बिल गेट्स ने खबरदार किया है कि दुनिया भर में कोरोना का वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है और लोग अब वबाई मर्ज के बदतरीन मरहले में दाखिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट हम सभी के घरों पर दस्तक देने वाला है। बिल गेट्स ने ट्वीट किया कि उन्होंने छुट्टियों के अपने बेशतर मंसूबे मनसूख कर दिए हैं क्योंकि उनके करीबी दोस्त कोरोना वायरस से तेजी से मुतासिर हो रहे। बिल गेट्स ने देर गए ट्वीट किया जब ऐसा लग रहा था कि जिंदगी मामूल पर आ जाएगी, लेकिन हम वबाई मर्ज के बदतरीन दौर में दाखिल होने वाले हैं। ओमिक्रॉन हम सब के घरों में दस्तक दे रहा। मेरे करीबी दोस्त कोरोना से मुतासिर हो रहे और मैंने छुट्टियों के अपने बेशतर मंसूबे मनसूख कर दिए हैं। आलमी इदारे सेहत WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडनाम गैब्रियस पहले ही कह चुके हैं कि जिंदगी खत्म करने से बेहतर है कि छुट्टियां खत्म कर दे। अमेरिका में ओमिक्रॉन के केसेस तेजी से फैल रहे, यहाँ तक कि कोरोना के नए केसेस में से 73% केसेस ओमिक्रॉन से वाबस्ता हैं। बिल गेट्स ने कहा, ओमिक्रॉन वेरिएंट पहले के कोरोना वायरस वेरिएंट से ज्यादा तेजी से फैल रहा। ये जल्द ही दुनिया के हर मुल्क को अपनी लपेट में ले लेगा। नानल नगर डिवीजन के मजलिसी कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हकीम शाह बाबा दरगाह से मुतसल हकीम शाह बाबा ईदगाह की बाउंड्री वॉल को कुछ गैर अनासिर अफराद ने नुकसान पहुंचाते हुए उसे मुनद्दिम कर दिया और इस बात की इतला मिलते ही वो मौके पर पहुंच गए और इस बात की शिकायत पुलिस स्टेशन में कर दी गई, जिस पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और इस वाक़े को देखते हुए हालात को काबू में किया और इस वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का पुलिस ने तयखुन दिया और हालात को काबू में कर लिया। बादजा नानल नगर डिवीजन के मजलिसी कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन ने बताया कि इस बात की शिकायत ईदगाह कमेटी से भी की गई है और उन्हें भी इतला दे दी गई है। वो भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने भी हालात का जायजा लिया है। देखिए मोहम्मद नसीरुद्दीन का इस ज़िमन में मजीद क्या कहना है। सुबह यहाँ पर जो है ना अवलिन सातों में यहाँ हकीम शाह बाबा दरगाह के पास जो हमारी हकीम शाह बाबा ईदगाह है, बिल्कुल उसके बाजू जो है ना चंद नीचे की बस्ती के चंद जो है ना गैर अनासिर लोग जो फिक़ा परस्त का माहौल जो है ना जो ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग यहाँ पर आकर जो है ना ईदगाह की बाउंड्री वाल को जो है ना सुबह अवलिन सातों में जो है ना आकर JCB लगाकर डैमेज करें और उसको पूरा तकरीबन जो है ना तोड़ दिए। जैसे ही यहाँ पर के निगरानकार को इस बात की इतला मिली तो फौरी तौर पर यहाँ के ईदगाह की कमेटी को इतला दिए। ईदगाह की कमेटी जो है ना MLA साहब को इतला दी। MLA साहब मुझको हिदायत दिए तो मैं यहाँ पर स्पॉट पे आया तो हम लोग इमीडिएट जो है ना पुलिस को कंप्लेंट करें तो पुलिस भी जो है ना बर वक्त यहाँ पर मुदाखलत करी, कुछ काम रुकवा दिए, JCB वगैरह रुका दिए। तो चंद अनासिर जो है यहाँ पर नीचे जो मंदिर का रास्ते के लिए जो है ना ये दीवार तोड़े हैं और माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे, मगर पुलिस की जो है ना बर वक्त मुदाखलत से ये मसले को जो है ना यहाँ पर थमा दिया गया है। और यहाँ पर चंद लोग हैं जो माहौल ख़राब करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बर वक्त इत्तला मिलने के बाद यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी में काम को रुकाया गया। JCB को भी भेज दिए गए और हम वक्फ बोर्ड को भी इत्तला दिए। वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर्स वगैरह आ रहे हैं यहाँ पर और रेवेन्यू का डिपार्टमेंट भी आ चुका है। यहाँ पर पूरे लोग आए हैं, पूरे लोग उनको रुकाकर जो भी यहाँ पर ये काम करेंगे हम उनके खिलाफ जो है ना ईदगाह की कमेटी से कंप्लेंट देंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। ये लोग जो है ना बार बार ये माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं यहाँ के आला पुलिस के आला अहदेदारों से भी गुजारिश करता हूँ कि ये जो भी किए हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मगर अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस की बर वक्त मुदाखलत से यहाँ पर जो है ना काम रोक दिया गया। शुक्रिया। रियासत तेलंगाना में कोरोना की नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केसों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा। रियासत में ओमिक्रॉन के मजीद 4 नए केसेस रिपोर्ट हुए। इससे रियासत में अब तक रजिस्टर्ड ओमिक्रॉन मुख्तलिफ केसों की कुल तादाद 24 हो गई। रियासती महकमे सेहत ने इस सिलसिले में एक बुलेटिन जारी किया। अब तक 9122 मुसाफिर हाई रिस्क और गैर खतरे वाली ममालिक से रियासत पहुंचे हैं।
जिनमें से 24 में ओमिक्रॉन पॉजिटिव की तशखीस हुई है। मजीद 1 के नतीजे आना बाकी है। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। ओमिक्रॉन का खौफ, जरूरत पर नाइट कर्फ्यू, दफातर में अमले की तादाद कम की जाए, ट्रांसपोर्ट पर भी तहदीदात आयद की जाएं, वार रूम्स को सरगर्म करने रियासतों को मरकज की हिदायत। रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान एक और तनाज़े का शिकार। इन्हिदामी कार्रवाई में रुकावट पर गाली गलोच का वीडियो वायरल। गुंडा अनासिर रुकावट पैदा कर रहे थे। रुकन असम्बली चार मीनार मुमताज अहमद खान का जवाब। तमाम मज़ाहिब का एहतराम हिंदुस्तान की अजीम रिवायत। केसीआर फिरका वाराना तशद्दुद नाकाबिले बर्दाश्त। लाल बहादुर स्टेडियम में क्रिसमस तकारीब में शिरकत। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद का 29 दिसंबर से तेलंगाना दौरा। 3 जनवरी तक राष्ट्रपति निलायम में क़याम। इंतजामात को ख़तयत। रियासत तेलंगाना में हुकूमत ने होमगार्ड्स के एजाज़िया में इजाफे का किया फैसला। होमगार्ड्स की तनख्वाहों में 30% का इजाफा। हैदराबाद की शमशाबाद पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार करके उसके पास से 2 पिस्तौल और 44 कारतूस किए जब्त। गरीबों के लिए ज़ाती मकान की फराहमी स्कीम का जगन मोहन रेड्डी ने आगाज किया। 31 लाख मकानात का मंसूबा, हर गरीब को ज़ाती मकान, मेरा ख्वाब। चीफ मिनिस्टर AP। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।